दोस्तों, अ, ये मेरी पहली वीडियो है और अ, जीवन के इस पड़ाव में अभी जैसे कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ और इससे पहले जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लम्हे आए कि मैंने अपने अंदर की क्रिएटिविटी को महसूस किया कि क्या-क्या मैं कर सकता हूँ। उस समय मैंने कुछ पोएम्स लिखी थी, जो कि बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बट लेटर ऑन टाइम थोड़ा चेंज हुआ, मैं बिज़ी हो गया और वो चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई। ना मैं कभी बैठता हूँ लिखने के लिए और ना ही कभी जो मेरी पुरानी लिखी हुई पोएम्स हैं, उन्हें मैं कभी दोहराता हूँ। बट आज से एक सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने जो कुछ पुरानी चीज़ें लिखी थी, कुछ उसके बारे में और कुछ नई चीज़ें जो भी मेरे को अपने जो रिसोर्सेज़ हैं या जो भी मेरी अपनी क्रिएटिविटी आज बची है, उसके बेसिस पे जो भी मैं आपको प्रेज़ेंट कर सकूँ, वो मैं आपको प्रेज़ेंट करूँगा और आशा करता हूँ कि म आप इसको एन्जॉय करेंगे और यदि कुछ इन पोएम्स से मैं आपके कुछ भावनाओं को छू सकूँ या कुछ आपको सीख मिल सके, तो वो एक अलग बाय प्रोडक्ट है इसका, इन पोएम्स का। बट आज मैं पहली बार एक पोएम सुना रहा हूँ, जो थोड़ी-सी आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये मैंने क्यों लिखी थी, क्या लिखी थी, बट इसके पीछे की कहानी कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अ, और अभी फ़िलहाल हम शुरू करते हैं। तो इस पोएम का शीर्षक है, टाइटल है साँसें। और ये कुछ ऐसे इमेजिनेशन में मैंने लिखी थी। मैं इमेजिन कर रहा था कि कोई लड़का है जो अपनी माँ के सामने आखिरी साँसें ले रहा है और उसकी माँ की गोद में उसका सर है। तो वो उस आखिरी समय पे अपनी माँ के साथ जो बिताए पल याद करता है और अपनी माँ को सांत्वना दे रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, मगर आप मत रोइए। तो साँसें ये टाइटल है और इसका मैं शुरू करता हूँ पोएम। वो रो रही वो रो रही उसे जीने का अरमान तू दे दे। वो रो रही उसे जीने का अरमान तू दे दे। मैं जा रहा बस एक पल की सांस तू दे दे। तो एक लाइन वो उसने अपनी माँ से कही और एक लाइन भगवान से बोल रहा है, क्योंकि वो इस ट्रांजिशन स्टेट में है कि वो आज यहाँ है और कल को फिर वो मे बी विद द गॉड। तो वो रो रही, माँ रो रही है, वो रो रही, अपने भगवान को बोलता है, वो रो रही उसे जीने का अरमान तू दे दे। मैं आ रहा बस एक पल की सांस तू दे दे। अब अपनी माँ से बोलता है, इन आंसुओं की बाढ़ में अब बह न जाऊं मैं। इन आंसुओं की बाढ़ में अब बह न जाऊं मैं। माँ वक्त कम है बात तुझसे कह न पाऊं मैं। इन आंसुओं की बाढ़ में अब बह न जाऊं मैं। माँ वक्त कम है बात तुझसे कह न पाऊं मैं। ये आंसू अब पी लेगी तू एक आस तो दे दे। ये आंसू अब पी लेगी तू एक आस तो दे दे। मैं आ रहा बस एक पल की सांस तू दे दे। अपनी माँ से बोलता है कि माँ वक्त कम है, कहीं ऐसा ना हो मैं आपसे बात कह ना पाऊँ। और दूसरा बात ये बोलता है कि इन आंसुओं जो आप बहा रही हो उसको आप पी लोगी, मुझे मुझे आश्वासन दे दो, नहीं तो आप दुखी रहोगी ज़िंदगी भर। और फिर ईश्वर से बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, बस एक पल की सांस तू दे दे ताकि मैं अपनी माँ से कुछ बातें कर सकूँ। इसके बाद वो कहता है, माँ याद है आंचल में जब रातें वो काटी थी। माँ याद है आंचल में जब रातें वो काटी थी। हर वक्त तेरे साथ जब खुशियां वो बांटी थी। माँ याद है आंचल में जब रातें वो काटी थी। हर वक्त
तेरे साथ जब खुशियां वो बांटी थी। माँ एक पल आंचल का अपने प्यार तू दे दे, मैं आ रहा बस एक पल की सांस तू दे दे। माँ याद है सोते समय तू सर थपाती थी, अपनी माँ से कहता है कि माँ याद है सोते समय तू सर थपाती थी, बचपन में मुझको प्यार से बाबू बुलाती थी। माँ याद है सोते समय तू सर थपाती थी, बचपन में मुझको प्यार से बाबू बुलाती थी। बस कुछ क्षणों की थपथपाहट आज तू दे दे, मैं आ रहा बस एक पल की सांस तू दे दे। खुशियों को मेरी देख के तेरा वो खिल जाना, अपनी माँ को बोलता है, वो याद करता है वो बीता समय। खुशियों को मेरी देख के तेरा वो खिल जाना, फिर छोटी सी बातों पे तेरा यूं बिगड़ जाना। जब हम माँ के साथ रहते हैं तो बहुत वक्त बिताते हैं माँ के साथ में, तो माँ हमारी छोटी सी बातों पे बहुत खिलखिला जाती है और फिर कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों पर नाराज भी हो जाती है। तो उसी को याद करते हुए बोलता है वो, खुशियों को मेरी देख के तेरा वो खिल जाना, फिर छोटी सी बातों पे तेरा यूं बिगड़ जाना। एक बार मुझको खिलखिलाहट आज तू दे दे, मैं आ रहा बस एक पल की सांस तू दे दे। माँ भूल मैंने की बहुत तुझको सताया जो, हमने बहुत सताया अपनी माँ को, हम हमेशा सताते हैं उनको, माँ बाप को हम हमेशा सताते रहते हैं, बट दे आर द प्राइम फोर्स कि जितना भी सता लो उनको फिर भी हमको प्यार करते हैं। ऐसा कोई नहीं होता लाइफ में। माँ भूल मैंने की बहुत तुझको सताया जो, हर दिन जो मैंने आज तक तुझको रुलाया जो। माँ भूल मैंने की बहुत तुझको सताया जो, हर दिन जो मैंने आज तक तुझको रुलाया जो। बस अब तो अपने आंसुओं को आज तू दे दे, मैं आ रहा बस एक पल की सांस तू दे दे। अब उसकी माँ जब बहुत रोती है तो वो अपनी माँ को बोलता है, माँ छाती अपनी पीट मत। उसकी माँ बहुत बिलक बिलक के रोने लग जाती है उसके पास में जब वो ऐसी बातें करता है तो वो कहता है, माँ छाती अपनी पीट मत, मुझे दर्द होता है। बचपन में जब मुझे कभी कुछ चोट लगती थी तो मेरे पापा मेरे पास आके बोलते थे कि मुझको महसूस हुआ कि आपको चोट लगी। ऐसी मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, तो मुझे लगता था कि सच में मजाक करते हैं, है ना, मजाक करते होंगे क्या पता, मगर सच में होता है ऐसा कि हमारे बच्चे को कुछ होता है तो हमको महसूस हो जाता है। माँ छाती अपनी पीट मत, मुझे दर्द होता है। माँ तू नाम मेरा चीख मत, मेरा दिल ये रोता है। माँ छाती अपनी पीट मत, मुझे दर्द होता है। तू नाम मेरा चीख मत, मेरा दिल ये रोता है। माँ आज रुक सकता नहीं, मुझको विदा दे दे। माँ आज रुक सकता नहीं, मुझको विदा दे दे। मैं आ रहा बस एक पल की सांस तू दे दे। माँ प्यार तुझसे है बहुत, अब कुछ आखिरी बातें कहता है जब सांसें खत्म हो रही थी। माँ प्यार तुझसे है बहुत, ये कह ना पाया मैं। हम कभी इजहार नहीं कर पाते हैं चीज़ों का, अक्सर लाइफ में बहुत कुछ है लाइफ में बट इजहार नहीं कर पाते हैं। माँ प्यार तुझसे है बहुत, ये कह ना पाया मैं। माँ एक पल भी दूर तुझसे रह ना पाया मैं। माँ प्यार तुझसे है बहुत, ये कह ना पाया मैं। माँ एक पल भी दूर तुझसे रह ना पाया मैं। माँ आज मुझको प्यार से बाहों में तू भर ले। माँ आज मुझको प्यार से बाहों में तू भर दे। मैं आ रहा बस एक पल की सांस तू दे दे। ये सब जो आखिरी लाइन है कि एक रहा जब सांस तू दे दे, ये तो ईश्वर से बोल रहा है वो ताकि अपनी माँ से बात कर सके। अब इस पोएम का आखिरी स्ट्रैंजा आता है। अब जब इतनी बात होगी तो इंसान फिलॉसफी में आ जाता है, क्या क्या हो जाता है, तो उस पे एक आखिरी स्ट्रैंजा इस पोएम का, माँ जिंदगी और मौत के झांसे में आना मत। जिसने जिंदगी दी है उसी को इंसान समझाने लग जाता है। माँ जिंदगी और मौत के झांसे में आना मत। माँ
देर मुझको हो भले तू लड़खड़ाना मत। माँ जिंदगी और मौत के झांसे में आना मत। माँ देर मुझको हो भले तू लड़खड़ाना मत। माँ लौट कर आऊंगा मैं, वादा ये आज ले ले। क्योंकि जब देखता है कि माँ अब समझेगी नहीं तो कुछ झूठा ही आश्वासन दे देते हैं। माँ जिंदगी और मौत के झांसे में आना मत। माँ देर मुझको हो भले तू लड़खड़ाना मत। माँ लौट कर आऊंगा मैं, वादा ये आज ले ले। अभी अपनी बात को बोलता है, माँ लौट कर आऊंगा मैं, वादा ये आज ले ले। मैं जा रहा हर एक पल की सांस तू ले ले। तो अपनी माँ को आखिरी में बोलता है कि जो भी मेरी सांसें हैं सब तू ले ले, एवरीथिंग इज फॉर यू। और इसके बाद वो विदा हो जाता है। तो ये कुछ मैंने पोएम लिखी थी, दैट इज 2010, 18/9/2010 को मैंने ये पोएम लिखी थी। और ये मैंने अपने कॉलेज में सुनाई भी थी एक कवि सम्मेलन में, तो बहुत अप्रिशिएट करा था लोगों ने। खैर कुछ भावनाएं अलग थी, जो मुझे ऐसी चीज़ें लिखी मैंने अपनी उस टाइम पे, उस जीवन के उस पड़ाव पे। बट ठीक है, ये इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो मैंने सोची और मैंने इमेजिन किया और मैंने लिखा उस समय। मैं नहीं चाहता हूँ कभी किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन आए या हो। इंसान को लाइफ में, खैर इट इज़, मतलब कहते हैं कि लाइफ इज़ वेरी तटस्थ, जीवन बहुत तटस्थ है। अब एग्जैक्टली तटस्थ का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा कटिंग एज पे रहता है लाइफ, यहाँ या वहाँ, कुछ ऐसे इस तरह का कुछ भी हो सकता है जीवन में। इट इज़ वेरी अनसर्टेन, वी शुड बी ओके विद दैट। और मैं इतने ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, बट ठीक है, हम भी कहीं ना कहीं कुछ पानी में रहते हैं। बट ऐसे ही हैं जीवन में, बहुत सारे ऐसे क्षण हमने देखे होंगे, मे बी टीवी पे, इंटरनेट पे, जैसे कि अभी कुछ वॉर चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे मरते हैं। तो ठीक है, अभी ये इससे कोई इमेजिनेशन करने की नीड नहीं है, कैसा लगेगा, क्या लगेगा, क्यों है, क्या है, बट इट इज़ जस्ट माई क्रिएशन। एंड दैट इज़ अ वेरी वन ऑफ द, आई से कि वो टाइम था जो मैंने लिखा ये चीज़ें। और इसके बाद भी कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं मैंने, जो कि मैं आपको सुनाऊंगा। मे बी वो उसमें डेप्थ ना हो इतनी, ठीक है, कोशिश करते रहेंगे कुछ लिखने की, कुछ कंपाइलेशन करने की कहीं और से, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं और शायद मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको भी वो पसंद आए। तो इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये पोएम, और क्या मुझको आगे और लिखना चाहिए, और आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या लिखूं। ओके।